चलिए दोस्तों, आज हम सरलीकरण में सीखेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। क्या सीखेंगे भैया? भिन्नों पर आधारित प्रश्न। हमने बॉड मास को पढ़ लिया है। अब ये जान लीजिए, बॉड मास जब तक सिंप्लीफिकेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा आपको लगाते आना है, वही नियम फॉलो करते चलना है, उसको भूल मत जाइएगा। आप कुछ भी आता है, भिन्नों का आता है, योगांतर आता है, और आपको गुणा करने के लिए आता है, गुणज का आता है, कोई भी आए, आपको बॉड मास लगाना है तो लगाना है। उस नियम को नहीं भूलना है, उसको अप्लाई करना है। जैसे पहले भाग करनी है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, तब घटाना है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसा नहीं करिएगा कि ये प्रक्रिया हटा दें तो फिर सब गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, जैसे भिन्नों पे हमने बता दिया कि ऐसे मैंने मान ली दे दिया आपको, ऐसे कोई संख्या दे दिया 1/2 प्लस 1 सही 1/3 डिवाइड 2/4 और डिवाइड 2 ऐसे दे दिया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये जान लीजिए, जितनी संख्याएं लिखी हैं उनमें से देखो सब मतलब साधारण भिन्न है कि नहीं। सबसे पहले पहचानना है साधारण भिन्न में है कि नहीं। साधारण भिन्न में बनाने के लिए यहाँ साधारण भिन्न बनाने के लिए, जैसे अगर होल का मतलब है कोई सही के रूप में लिखा है, जैसे 1 सही 1/3 लिखा है, 1 सही 1/3 लिखा है, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं, या कहते हैं कि सही का भिन्न है। उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए अंश और हर में होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ अंश और हर के साथ साथ में आगे भी लगा है। हमको इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिजिट आगे लिखी रहती है, जिसको सही बोलते हैं, होल बोलते हैं, उसको हम ऐसे सीधे लिख लेते हैं 1 प्लस, ये एक जोड़ा ही जाता है 1/3, ऐसे लिख लेंगे। और ऐसे लिखने के बाद एलसीएम लिख के सॉल्व कर लेंगे। इसके अपान 1 ये हो गया, एलसीएम आपका 3 हो गया। इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 हुआ प्लस 1 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 4/3। ऐसे हम पहले उसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, होल नंबर को साधारण भिन्न में बदलेंगे, बाकी सब भिन्न हैं तो उसे रहने देंगे। फिर उसके बाद हम बॉड मास के नियम से फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे। आओ दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी है, कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, हमने लिखा 1/2 प्लस 3 1 जा 3, 1 ऐड किया 4/3 माइनस 2/4 डिवाइड बाई 2/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 ये इक्वल्स टू चल रहा है। देखिए, हमने क्या कहा था, पहले भाग देंगे, तो ऐसे रहने देते हैं। बॉड मास में आपको बताया था पहले क्या की जाती है, भाग दी जाती है। यहाँ 4, यहाँ भाग का चिन्ह देखिए, यहाँ भाग का चिन्ह है, यही बदल जाएगा गुणे में और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ 1 लिख लीजिए, उलट जाएगा और यहाँ आ जाएगा गुणे का चिन्ह। जैसे हम आपको समझा दें यहाँ पे एक छोटी सी बातों में, कि अगर आपको लिखा है 2/3, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/3। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, ये 2 था 1 था, 1/2 हो गया, उलट गया। ठीक, ऐसे ही करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, डिवाइड हो गया है, हम गुणा कर लेंगे। यहाँ कर लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। यहाँ हो गया 1/2 प्लस 4/3 सबस्ट्रैक्ट 1/4 × 1, ये गुणा कर लो, उसी में रह जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब जोड़ना है। जोड़ने के लिए इन दोनों को ले लेंगे, आराम से जोड़ सकते हैं। एलसीएम लेंगे 6 होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 2 3 6। अब 3 से गुणा इसमें, 2 से गुणा इसमें नहीं हो रहा, 2 से यहाँ भाग दे दिए, 2 3 6 3 हुआ, 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3 प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 2 आएगा, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, और यहाँ -1/4 बचा है। ठीक, इतनी बातें आ गई। अब देखिए, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए, इनको जोड़ लीजिए, 8 3 11/6 -1/4। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे ले लेते हैं देखिए, हम आपको बता देते हैं। ऐसे लिखिए 6 4, इसको काटिए छोटी छोटी संख्या, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 2 1 2, 3 से काटिए, 3 1 3, ऐसे। अब 2 दूना 4 तियाँ
12। अब ऐसे यहाँ लिखेंगे एलसीएम क्या हो गया 12, एलसीएम क्या हो गया भैया आपका 12, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, एलसीएम हो गया आपका 12। अब 6 से 12 में भाग दिया तो 2 बार गया, गुणे 11, माइनस 4 से भाग दिया 3 बार गया, गुणे 1। ठीक, अब 11 दूना 22, 3 एकम 3, 12। ठीक, 22 में से 3 गया 18 बटे 12, 22 में से 3 गया 19, सॉरी 19, अब 19 बटे 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लगाना होता है, ये हम अपनी मर्ज़ी से आपको बना के दिए हैं आसान सा। अब हम आपको किताब वाला समझाते हैं, किताबों में कैसे है, किस ईयर में क्या पूछा गया है, ये जान लीजिए। जितना हम क्वेश्चन किताबों से देंगे आपको वो पूछा ही गया है, हम भी तैयारी ही करते हैं, ये हर एक क्वेश्चन को ही बेहतर तरीके से बताएंगे आपको। हर क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से ही लाते हैं, हल्के में ना लें, हर क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं से। चलिए क्वेश्चन है भैया, आपका क्वेश्चन है 5 सही 2/3, गुणे 3 सही 1/6, प्लस 2 सही 1/3। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबको हम क्या करेंगे, होल नंबर में है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको सिखाया अभी, जस्ट जो होल में लिखा है उसमें पहले हम गुणा करेंगे, फिर ऊपर जो है उसको जोड़ लेंगे। जैसे हम सिखाते हैं 3 × 5 = 15 और 15 + 2, ऐसे लिख लो 3 × 5 = 15 + 2/3, गुणे 6 × 3 = 18 + 1/6, प्लस 3 दूनी 6 + 1/3। इतना करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए ये हो गया 17/3, इसको जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, गुणे 18 × 1 = 19/6 प्लस 6 × 1 = 7/3। ये हो गया। अब बॉड माउस पे आ जाते हैं। पहले क्या करना है, पहले गुणा फिर उसके बाद जोड़। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं। गुणा में हम आपको बता दें, गुणा जब किया जाता है, जैसे 2/3 लिखा है, गुणे 4/2 लिखा है, तो ऐसे सीधे सीधे गुणा हो जाता है, इसका इसमें इसका इसमें। तो ऐसे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ऐसे गुणा हो जाता है। ठीक, सीधा सीधा। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे कर लीजिए। 17 × 19, 3 × 6 प्लस 7/3। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 17 × 19 और 6 × 3 प्लस 7/3, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए 17 से 19 में गुणा करना है। थोड़ा कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 17 से 19 में गुणा करना है, या तो 17 का टेबल है या तो 19 का टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी गुणा करने में लंबा होगा। 17 का टेबल 19 बार नहीं पढ़ा जाएगा, 19 का टेबल जो 17 बार नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या करें, हमने आपको बताया था चालाकी कि जब 1 डिजिट 2 डिजिट कुछ आस पास हो, 1 डिजिट 2 डिजिट अगली बगल है, तो हम उसमें तो जोड़ ले या तो घटा लें। तो क्या करते हैं, 19 में 1 जोड़ लेते हैं, है कि नहीं? 19 में 1 जोड़ लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। हम लिख लेंगे 17 × 20 बटे 3 × 6। देखिए 17 × 20। ठीक, हमने क्या सिखाया था, ये 17 × 19 लिखा है, आप इसको 17 × 20 समझिए, और 17 में ही कितना, एक ही आपने घटाया है, ये जो आएगा उसमें से इतना घटा देना है, 17 घटा देना है। कितना, 17 दूना 34, यहाँ 0 लगेगा। अब देखिए इसको घटा देना है, कितना, 3 4 0 17 घटा दीजिए फटाक से। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 3 में से 2 1 गया 2, यहाँ 3, ये आपको मिल जाएगा। गुणा करने के बाद आपको मिला कितना, 3 2 3 बटे
जब हमने गुणा किया 323 मिला। अब बटे 6 त्रिक 18 मिल गया कि नहीं, प्लस 7/3 प्लस 7/3, भूलना नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, गुणा करने के लिए हम आपको आसान से फिर से बता देते हैं। 17 की बजाय हमने 19 से 17 का 19 के बजाय हमने 20 से गुणा किया। अब 17 दूना 34 होता है, तो 340 हमको मिल गया। और फिर उसके बाद 17 एक कम किए थे ना, जो कम किए थे उसमें भी तो 17 से गुणा था, तो 17 एक कम 17। अब 340 में से फिर 17 घटा दिया तो हमको मिल गया 323। अब 323/18 फिर उसको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 18 और 3 का एलसीएम। एलसीएम में ये भी ध्यान रखा जाता है। अभी देखिए आप ऐसे ऐसे निकालने लगेंगे फटाक से, 18 3, जल्दी जल्दी काटेंगे, जो आएगा उसमें से करेंगे। पहले ये तो देख लो इस संख्या से ये विभाजित है कि नहीं। अगर ये इससे कट जाती है तो इसका एलसीएम बड़ा वाला ही रहेगा। ठीक, अब 3 6 18 कटता है, इसलिए 18 ही इसका एलसीएम है। ठीक है, अब 18 से 18 में भाग दोगे तो 1 बचेगा, और 1 से 323 में गुणा करोगे तो 323 बचेगा। ठीक, फिर प्लस लगाओगे, 3 से 18 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 या 3 6 18। ठीक, और 6 से 7 में गुणा करोगे। ठीक दोस्तों, ये होगा 3 2 3 प्लस 6 7 42/18 जोड़ लेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 अपनी जगह बटे 18। इतने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ लिख दिए 3 6 5/18। 18 से इसको काटिए, कट जाए तो बेहतर, नहीं कटता है तब भी बेहतर। ठीक है दोस्तों, काटिए। नहीं कट रहा है तो क्या कर लें, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी एक आंसर है आपका। नहीं कट रहा है, ये हो गया आंसर। और दूसरा आंसर आप देख लीजिए, इसी को होल नंबर में लिख दीजिए, मतलब सही में लिख दीजिए। तो सही में लिखने के लिए 20 5/18। कहिए भैया कैसे ये आ गया, इसके लिए हम कैसे बता दें आपको। चलिए देखिए हम बता दें कैसे वो आ गया। होल नंबर में कैसे बदलेंगे। होल नंबर में बदलने के लिए देख लीजिए फटाक से, देखिए यही लिखा है ना, 365। 365 को 18 से भाग देनी है, ऐसे। ठीक, देखो 18 दूना 36, कट गया, कुछ नहीं बचा, बचा 5। कह रहे हैं 5 बचा तो भैया, लेकिन अब जा ही नहीं रहा है, तो क्या कर लें, हम 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले गए तो 5 बचा। 5 बच गया कि नहीं 0 बार ले जाने के बाद, क्योंकि 2 से 5 में जा नहीं रहा तो 0 बार ले गए, 0 बार ले गए तो 5 शेष बच गया। अब जो ये शेष बचा है ये हमेशा ऊपर रहेगा, और जो ये जितनी बार गया है वो आगे रहेगा, और जिससे कर रहे हो वो नीचे रहेगा। ये आपका होल नंबर बन गया फटाक से। नहीं समझ में आती है, जो शेष बचा है वो ऊपर अंश में, जिससे भाग कर रहे हैं वो हर में, जितनी बार गया है वो होल में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन था आपका। ऐसे ही क्वेश्चन आप फटाफट लगाएंगे, जल्दी जल्दी हम आपको सिखा रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आइए, एक क्वेश्चन और देखिए आपके लिए है क्वेश्चन भैया। अब एक ये देख लीजिए, 1/2 भागे 1/2 का 1/2, 1/2 भागे 1/2 का 1/2 ब्रैकेट, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद इसमें लिखा गया है भागे 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। यहाँ लगा दिया भाग का चिन्ह, फिर ब्रैकेट लगाए 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 स्वाहा। अब देखिए ये हो गया, ये आपको क्वेश्चन दिया गया।
अब बॉड मास को याद करते रहिए, बॉड मास को। भूलना नहीं है, पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसको साथ में ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो पहले क्या कर लें, पहले इतने को सॉल्व करें और फिर इतने को सॉल्व करें, फिर उसके बीच में भाग दे सकते हैं, मतलब इतने को हम इसके बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 1/2, भाग का चिन्ह भाग रहने दीजिए, का दूसरे स्थान पे है, का पहला भी फॉलो हुआ, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हमने यहाँ ब्रैकेट को हमने ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, पहली प्रक्रिया भी फॉलो हो रही है। दूसरी प्रक्रिया में का लिखा है तो का के जगह पे हम लिखेंगे 1/2 हो गया, 1/2। अब यहाँ का लिखा है, का मतलब गुणा, 1/2। ठीक, इतना लिख लिया 1/2। साथ में यहाँ भी चलते रहेंगे, 1/2 प्लस 1/2, का लिखा है मतलब गुणा लिखा है 1/2। इतने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ये अच्छे से लिख देते हैं। अब देखिए हमने का को ख़त्म किया, अब डिवाइड करेंगे। ये है 1/2, इसको अभी हमने सिखाया था, इसी को सॉल्व करना है, सिखाया था। यहाँ गुणा हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, ये जैसे था। ठीक, यहाँ भाग का चिन्ह है, ये 1/2 प्लस गुणा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, सो ऐसे रहने दीजिए, 1/2। ठीक, अब देखिए इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा है, ये भाग अभी नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट को हम पूरा सॉल्व करने के बाद ही उसको करेंगे। अब आ जाते हैं गुणा में। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 2 नीचे सब में गुणा कर लो, 1 से ऊपर कर लो, 2 ही बच गया। फिर भाग का चिन्ह, ब्रैकेट हटा दिया। अब 2 से 2 में गुणा किया, ये पहले 1/2 है और ये 1/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 1 कम 1। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम बता दीजिए हमको, ये 1/2 भागे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि 2 से 4 कटता है इसलिए 4, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, प्लस, और 4 से 1 में देंगे 1। ठीक, इतना होने के बाद यहाँ आ जाइए, ये हो गया 1/2 भागे 2 1 3/4। अब अभी हमने सिखाया था कि जब भाग का चिन्ह होता है वो पलट जाता है, ये 4/3 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। एक नज़र देखिए आप, लिखा है 1/2 भागे 1/2 का 1/2, फिर पूरे का ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद लिखा है भाग का चिन्ह, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं 1/2, फिर लिखेंगे प्लस 1/2, फिर गुणे 1/2, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। आपको मतलब एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट देते हैं, इनके बीच में भाग का चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेंगे बॉड मास के नियम से। उसको सॉल्व करने के बाद अब आते हैं डिवाइड, तो इन दोनों का डिवाइड कर लेंगे, निकल जाएगा फटाक से। जैसे अब देखो इसमें का था पहले बॉड मास के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने पहले का कर लिया, गुणा। ठीक, गुणा करने के बाद भाग कर दिए, भाग करने के बाद फटाफट लगाते गए, आंसर आपके सामने। चलिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, जल्दी। आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है। देखो हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिख दिया हमने 1/3 प्लस 1/2 का 5/3 है, ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/3 प्लस 1/2 का को ऐसे क्या करना है, गुणा लिख देना 5/3।
अब इतना को सॉल्व कर लो पहले, 1/3 ऐसे ही प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसके, 5/6। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा दोनों का, क्योंकि 3 दुनिया 6, 6 कटता है, इसलिए जो बड़ी संख्या वही एलसीएम। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 6 से 6 में करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, तो 7/6। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका है। जब भी आपको परेशानी होती है, जो भी परेशानी होती है, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या समस्या है, कहाँ समस्या है। आप हमारे साथ लगे रहिए, हम आपके साथ लगे हैं, ठीक। आओ एक क्वेश्चन और लगाते हैं फटाफट फटाफट। दोस्तों हमने क्या सीखा, अब ये से बिना ब्रैकेट के, अब सीख लेते हैं, ब्रैकेट के सीख लिया, अब थोड़ा इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखा 3/4, फिर लगा दिए ब्रैकेट, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ये जगह ले रहा है। तीन बटे चार, ब्रैकेट में 1 + 1/3, ब्रैकेट में 1 + 1/3, 1 + 1/3, और उसके बाद लिखा गया है 1 + 1/2, ब्रैकेट लगा 1 + 1/2/3, ऐसे लिखा है 2/3, 1 - 2/5, 1 - 2/5, फिर ब्रैकेट लगा दिया, और फिर लिख दिया 1 + 6/7, 1 + 6/7, और फिर लिख दिया 1 - 12/13, 1 - 12/13। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इन्होंने बाहर लिखा है सिर्फ 3/4 और सबको ब्रैकेट में रखा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 2/3 मतलब 3/4 लिखा है, ये सब में गुणा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी में गुणा करें, नहीं, ये सब में गुणा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। अब क्या कर लेते हैं, हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कर लेते हैं, 3/4 लिख दिया, 3 × 3, 3 × 1 4, 4/3, 3 × 3, 3 × 2 5, 5/3, 5 × 5, 5 में से 2 गया, 5 × 5, 5 में से 2 गया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए घट रहा है, 5 × 5, 5 में से 2 गया 3, 3/5, फिर 7 × 7, 7 × 6 13/7, ठीक है। 13 × 13 में से 12 गया तो 1/13, ये हो गया आपका। जो दिखता है जितना भारी वो भारी होता नहीं है, आसान होता है। आप सॉल्व करना तो शुरू करिए, सॉल्व जैसे आप करेंगे तो सॉल्व होने लगेगा। अब देखिए ये सब गुणे में है, सबको गुणे में लिख लो, 4/3 गुणे 5/3 गुणे 3/5 गुणे 3/7 गुणे 1/13। अब देखिए गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है, इसलिए ऊपर से नीचे अगर कोई कट रहा है तो काट दो। जैसे 3, 1 3 यहाँ, 3 यहाँ कट गया, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ कट गया। अब यहाँ 5 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना है, बचा यही तो है, बाकी सब कट गए, बचा क्या, 3/7, 3/7 गुणा 1/13, 13 × 7 = 91, ठीक, 3/91 ऐसे मिल गया आपको, ठीक। अब 3/91 है, ये आंसर लिख लो या तो होल नंबर बना लो। ये आंसर लिखते हो
तब भी ठीक है, होल नंबर बनाते हो तब भी ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं दिक्कत तो नहीं है। 3/4 1 + 1/5 से 3 2 5 ठीक 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 ठीक। 3 × 3 3 × 4/3 3 × 3 3 2 5/3 5 × 5 में से 2 गया तो 3/5 ठीक है। 7 × 7 7 6 13 13/7 ठीक है। 13 × 13 13 12 में गया 1/13 ठीक है, ये भी ठीक है। अब सबको गुणे में लिख दिया। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 3 से 3 3/7 3/13 बिल्कुल सही है। ठीक, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आराम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए आइए दोस्तों और लगाते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसान सा है। हम आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको अब क्वेश्चन जो बताएंगे ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया रहेगा। ठीक, अभी तो ये नॉर्मल आपको सीखने के लिए था। चलिए हम आपको बताते हैं। लिखे हैं 48/12। चलिए हम हाथ ही में ले लेते हैं बुक को। कहाँ गए भैया? 48/12। हाँ ठीक है, गुणे 48/12 गुणे 9/8 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 2/3 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, ये आपका पूछा गया है आरआरबी में। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना सा आसान सा है, आसान से आप लगा सकते हैं फटाक से। आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है फटाक से क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। बॉडमॉस के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हमें सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट आते हैं, ब्रैकेट में ये लिख दिया 48/12 गुणा 9/8। ब्रैकेट के अंदर का मतलब गुणा, यहाँ गुणे 4/3 भागे 3/4 गुणे 2/3। यहाँ भी का है उसका मतलब गुणा, यहाँ भी का है उसका मतलब गुणा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 48/12 गुणे ब्रैकेट लगाया, अब गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ से कट रहा ना, 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, 4 एकम 4 4 दूनी 8, मतलब यहाँ बचा 3/2 भागे 2 एकम 2 2 दूनिया 4, यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 1/2। कितना छोटा सा हो गया देखिए। और फिर उसके बाद आते हैं 48/12। हमने सिखाया था कि जहाँ भाग होता है जब गुणे का चिन्ह होगा तो यहाँ पलट जाएगा आसानी से। 48/12 गुणे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे हो गया 6/2। गुणा करिए तो यहीं पे काट दीजिए, तब भी 3 हो गया, काट दीजिए, क्या दिक्कत है, काट ही दीजिए। यहाँ 3 मिल गया। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आते हैं फिर बॉडमॉस के नियम में, यहाँ भाग देंगे पहले।
48/12 गुणे 3। अब काट लीजिए, 12 चौक 48 हो गया आपका क्या, 4 गुणे 3 मतलब 12। ये आपका आंसर है। 1 मिनट का भी नहीं सवाल था, आसान सा था, लेकिन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, जहाँ का लिखा है वहाँ गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद उसी को सॉल्व कर लेना है। पहले जो जहाँ का था उसको सॉल्व कर लेना है, उसको सॉल्व किया, देखो ये मिला ये मिला। फिर इसके बाद अभी ब्रैकेट लगा है, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3/2 था, और यहाँ भाग का चिन्ह जब हम गुणे में बदल देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म। अब आ जाते हैं इसमें 48 भागा 12 गुणे 3, तो 48/12 गुणे 3। क्यों? क्योंकि पहले भाग है फिर गुणा है, तो भाग बॉड मास के हिसाब से पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे। अब कह दिए भैया यहाँ पे भी गुणा अपन एक पहले कर लिया था, लेकिन उसके पहले ये का की जगह पे गुणा आया है, और ये गुणा ऐसे सवाल में दिया, वहाँ का की जगह पे आया है, तो पहले वो सॉल्व होगा। यहाँ 12 चौक 48, 3 गुणा कर लिया 12। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आइए भैया, चलिए, लिख लिया होगा आपने, देख लिया होगा, एक क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप इसका वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। देखिए हमने आपको पढ़ाया बॉड मास और भिन्नों पर, ये दोनों चीज़ें लगभग ख़त्म है अभी, मतलब नॉर्मली जो बता रहे हैं इसमें ख़त्म हो गई हैं। अब इन दोनों से सिर्फ प्रीवियस ईयर पे बात होगी। इन दोनों टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन अब दिए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर के दिए जाएंगे, जो टोटली पूछे गए हैं वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, और एकदम आसान से आसान वो आप लगाएंगे। आपको कहीं डाउट होता है आप कमेंट में बोलिए कि सर ये बातें समझ में नहीं आती है, हम उस बातों को और बेहतर से बताएंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे वर्गांतर, आप भी पढ़ के आइएगा और हम भी बताएंगे। जय हिंद।